So hello everyone, welcome back to class number 10 of Autodesk Maya 2020 Beginners Guide. So guys, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नर्व प्रिमिटिव को यूज़ किया और एक एप्पल का 3D मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नर्व्स, कर्व्स एंड सरफेसिंग टूल्स के बारे में। तो बेसिकली आप कर्व्स ज्योमेट्री यानी 2D शेप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक 3D ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GFX ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो नर्व्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया नर्व्स के बारे में। तो आज हम लोग यूज़ करेंगे नर्व्स कर्व्स को बेसिकली ज्योमेट्रीज को क्रिएट करने के लिए। नर्व्स कर्व्स आपको कहाँ मिलेंगे? यू कैन गो टू क्रिएट एंड चूज कर्व टूल, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। या फिर अगर आप नर्व्स प्रिमिटिव्स में चले जाएं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो कर्व्स विच इज सर्कल एंड स्क्वायर। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरफेसेस को तैयार करने के लिए। नाउ व्हाट बेसिकली आर दिस नर्व्स कर्व्स? नाउ अगर हम लोग नर्व्स कर्व्स की बात करें तो दिस आर बेसिकली 2D शेप्स, वेक्टर शेप्स होते हैं ये इस तरह से, ठीक है। एंड इसके हेल्प से हम लोग ज्योमेट्रीज को तैयार कर लेंगे अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें अपने सरफेस टूल्स को। नाउ दिस 2D शेप्स या फिर ये जो हम लोगों को आउटलाइन या लाइंस दिखाई दे रही है, जो पाथ दिखाई दे रहा है, नाउ दिस आर बेसिकली 2 डायमेंशनल शेप्स। ये रेंडर नहीं होते, इनका कोई आउटपुट आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें यूज कर सकते हैं एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को क्रिएट करने के लिए। अब कैसे? Let's say for example, if I select this circle and if I go to surface tool, I can use a surfacing tool called planar. So if I just go to settings, let me just reset this thing in case कुछ यहाँ पे changes हुए होंगे तो। And now let's just apply a planar trim. And अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक surface तैयार हो गया just like a disk. Alright, so this is a planar. तो planar यहाँ पे क्या करता है? सिंपल सा प्लेन ज्योमेट्री आपको बना के दे देता है, ठीक है। And now if you just move this circle, you can see that plane moves along with it. Reason is that कि ये जो सर्कल है या फिर ये जो प्लेन तैयार हुआ है, ठीक है, ये अभी भी इस नर्व सर्कल के साथ में कनेक्टेड है। Alright, तो this is how you can create a geometry from a 2D shape यानी कि नर्व शेप के हेल्प से। और कैसे आप इसे बना सकते हैं? Now if you select this circle and if you make copies of this, let's say if I just make a copy like this. Now यहाँ पे कॉपी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? शिफ्ट दबा के इसे मूव कर रहा हूँ। इफ आई एम यूजिंग शिफ्ट प्लस मूव टूल, आई कैन मेक क्लोन्स, ठीक है। आप यहाँ पे एडिट में जाके डुप्लीकेट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर किया था जहाँ पे हम लोगों ने सोफा बनाया था। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली बताया कि डुप्लीकेट में क्या ऑप्शन होते हैं और उनका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फास्टर काम करना चाहते हैं, तो फास्टर काम करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स की आप जितनी हो सके उतनी आदत डाल ले। तो यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने के लिए आप यहाँ पे मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विथ शिफ्ट यू कैन मेक क्लोन्स। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस सर्कल्स और कॉपी ऑफ सर्कल्स टू मेक अ सरफेस। किस तरह से? अगर मैं यहाँ पे इन सर्कल्स को सिलेक्ट कर लूँ ऑर्डर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। एंड अब अगर यहाँ पे सरफेसेस में आके मैं चूज कर लेता हूँ सबसे पहला ऑप्शन विच सेज लॉफ्ट। नाउ ऑलवेज गो टू सेटिंग्स एंड जस्ट रीसेट इट। इन केस कोई चेंजेस हुए होंगे तो आप उसे रीसेट कर लें एंड देन अप्लाई दिस थिंग। नाउ सी व्हाट हैपेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सर्कल के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप तैयार हो गया। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीवियस क्लास में तो हम लोगों ने देखा कि नर्व सरफेस के अंदर ऑलरेडी एक सिलेंडर मिलता है जो हम लोग यहाँ से और यहाँ से भी बना सकते हैं, तो ऐसे सिलेंडर बनाने की क्या ज़रूरत है? नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू विद दिस थिंग राइट नाउ। जैसे आप यहाँ पे सर्कल्स को यूज़ करके सिलेंडर तैयार कर लेते हैं, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स से इफ आई सेलेक्ट दिस सर्कल और लेट्स सेलेक्ट दिस नर्व सर्कल 4, आई कैन मूव इट टू एडजस्ट द हाइट। यू कैन सी यहाँ पे स्पेसिंग कर देता हूँ। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, इफ आई जस्ट सिलेक्ट सर्कल नंबर 1, मैं अगर स्केल टूल का इस्तेमाल कर लूँ यहाँ से एंड स्केल कर देता हूँ, सी व्हाट इज हैपनिंग। नाउ सी व्हाट यू कैन डू। तो सिंपल सा एक हम लोगों ने सर्कल लिया, उसे हम लोगों ने एक सरफेस में कन्वर्ट किया एंड नाउ वी कैन मॉडिफाई दिस ज्योमेट्री इनटू something like this. So you have options of converting
लॉफ्टेड ज्योमेट्री लाइक दिस। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरह से एक सुराही बना ली, एक पॉट तैयार कर लिया, या फिर आप एक वेस्ट जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस यूजिंग दिस लॉफ्टिंग ऑप्शन। नाउ सिंस ये जो सरफेस अभी तैयार हुआ है, इट इज स्टिल कनेक्टेड विद दिस नर्व्स सर्कल, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन इफ यू जस्ट मूव इट टू द अदर साइड, अगर आप बाजू में रख ले इसे निकाल के, एंड नाउ इफ यू जस्ट मेक एनी चेंजेस, इट विल स्टिल अफेक्ट दैट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज स्टिल कनेक्टेड विद दिस सर्कल्स। तो ये जो ज्योमेट्री आपकी है वो अभी भी यहाँ पे कनेक्टेड है। नाउ इफ यू सिलेक्ट दिस सरफेस, यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉफ्टेड सरफेस 1, और यू कैन सी इट ओवर हियर लॉफ्टेड सरफेस 1। तो सर्कल्स को इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक सरफेस तैयार कर लिया। अब हम लोग इस सरफेस को थोड़ा बहुत चाहिए तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से वी कैन एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ दिस सरफेस। यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का दिख रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा डिटेल और स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट दिस सरफेस, यू कैन गो टू इनपुट्स, लॉफ्ट 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉफ्टिंग अप्लाई किया हुआ है। नाउ वी गेट लॉट ऑफ ऑप्शंस लाइक यूनिफॉर्म, क्लोज, डिग्री, ऑटो रिवर्स एंड सेक्शंस, स्पैन्स। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। ये सेम ऑप्शंस हम लोगों को यहाँ भी मिल रहे थे। ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ दिस शेप, आई कैन गो टू सेक्शन स्पैन्स। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेक्शन स्पैन्स में, एंड अगर अब मैं यहाँ पे सेक्शन स्पैन को इंक्रीज करूँ like this, now you can see we are getting more smoother and detailed geometry. Now loft का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी आती है इस तरह से ओपन, यानी कि ये जो बेस होता है ये आपका इस तरह से आपको ओपन मिलेगा ना। इन ऑर्डर टू क्लोज दिस थिंग, आप यहाँ पे नीचे वाले सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेनर दे सकते हैं, एंड देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली पोजिशन इट लाइक दिस। तो यानी कि जब आप सर्कल बना रहे तब उसी वक्त आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली इश्यू दैट यू विल फेस विद लॉफ्ट, दैट यू कैन नॉट हैव अ क्लोज्ड सर्व ज्योमेट्री। यस, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लोज का, बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ क्लोज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह की क्लोजिंग नहीं होती। अगर आप यहाँ पे लेट्स से इफ आई डिलीट दिस थिंग, सिलेक्ट करके लॉफ्ट में जाके अगर यहाँ पे क्लोज को ऑफ है इसे ऑन कर दे, सो इफ यू जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड प्रेस 1 एंड हम लोग एंटर करते हैं, यू कैन सी ये क्लोज कर रहा है, बट व्हाट इट इज बेसिकली डूइंग, ये ऊपर से इस शेप को सिलेक्ट करके नीचे के सर्कल के साथ में अटैच कर रहा है। सो इट इज दिस इज व्हाट बेसिकली इट इज डूइंग। सो इफ आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन एंड इफ आई मेक इट बिगर, अब आप देखेंगे तो दिस इज हाउ इट हैज क्लोज्ड द शेप। तो नीचे का जो सर्कल है हमारा, ये ऊपर वाले सर्कल के साथ में इस तरह से कनेक्ट हो गया है। तो ये इस तरह की क्लोजिंग करता है, नॉट द काइंड ऑफ क्लोजिंग वी वांट। तो जैसा क्लोजिंग हम लोगों को चाहिए वैसा यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑलराइट, सो वी डोंट मोस्टली यूज दिस क्लोज ऑप्शन ऑन वेरी रेयर ओकेशन। बहुत कम ही टाइम होता है जब हम लोग इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ज्योमेट्री। नाउ इफ यू एक्सप्लोर सम ऑफ द ऑप्शंस ऑफ लॉफ्ट, अगर हम लोग लॉफ्ट के और ऑप्शंस की बात कर ले तो ऑप्शंस पैनल में हम लोगों को कुछ चीज़ मिल जाती है, हम लोग इसे देख लेते हैं। तो लेट मी जस्ट रीसेट दिस थिंग अगेन। ऑलराइट, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को मिल जा रहा है पैरामेट्राइजेशन, ठीक है। ये ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यूनिफॉर्म एंड कॉर्ड लेंथ, ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नाउ बेसिकली अगर आप विजुअली अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, बट येस इट डज मेक सम डिफरेंस। लेट मी शो यू हाउ। नाउ अगर आप इस ज्योमेट्री को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म ऑन है। इफ आई सिलेक्ट दिस थिंग, नाउ लेट मी डू वन थिंग, इफ आई जस्ट सिलेक्ट कॉर्ड लेंथ एंड यहाँ पे आके अगर मैं इन सर्कल्स को फिर से सिलेक्ट करूँ एंड इफ आई क्रिएट अ लॉफ्ट, तो लेट मी जस्ट अप्लाई एंड एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे ये लॉफ्ट तैयार हो गया। एंड नाउ लेट मी जस्ट पुट सेक्शंस अगेन, तो लेट मी जस्ट पुट 3 सेक्शंस, यू कैन सी दिस 2 ज्योमेट्री। ना अगर आप देखने जाएंगे तो ऐसा तो दोनों में शेप में कोई फर्क नहीं है, बट यस देयर इज अ डिफरेंस। इफ यू जस्ट गो थ्रू द अदर व्यूज, यू कैन सी ये जो कर्वनेस है हमारे ज्योमेट्री की, यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर। नाउ अगर आप इस ज्योमेट्री में देखेंगे जहां पे हमारा लॉफ्ट हुआ है, यूनिफॉर्म ऑन है, सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, मैं ग्रिड बंद कर देता हूं यहां से। यहाँ पे ये जो हमारे जो एजेस हैं, ठीक है, और वी कॉल इट द आइसोपाम्स, ये आइसोपाम्स की जो स्पेसिंग बेसिकली है दे आर इवन, वेयर इन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेसिंग यहाँ पे थोड़ी बहुत और आपको मिलेगी, कहीं पे ज़्यादा है,
कहीं पे कम है, एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिंग विच यू कैन सी. सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म में इट विल स्पेस आउट द आइसोफॉर्म्स इवनली ताकि एक प्रॉपर वो शेप बनाए. कॉर्ड लेंथ में क्या होता है, यहाँ पे जब आप कॉर्ड लेंथ लेते हैं तो इट विल लुक फॉर द डिस्टेंस एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे एजेस को ऐड करता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन ऑफ करके दिखाऊं, सो लेट्स से इफ आई जस्ट क्लोज दिस थिंग, इफ आई सेलेक्ट दिस थिंग, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ. अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म ऑफ है और इस वाले में यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑन है. तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके अगर आप यूनिफॉर्म को ऑन कर दूं, सी ये हमारे शेप में चेंजेस हो जा रहे हैं. ठीक है, सो इफ यू वांट अ क्लीन एंड नीट शेप यू कैन गो विथ यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म को आप ऑन रख सकते हैं, और अगर आपको स्पेसिंग जो चाहिए वो हमारे कर्व्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप यहाँ पे इसे ऑफ रख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट बनाए, अगर शेप में कुछ और दिख रहा है तो आप यहाँ पे यूनिफॉर्म को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, यू विल सी द बेसिक डिफरेंस. ऑलराइट, तो दैट इज योर पैरामीटराइजेशन में यूनिफॉर्म एंड कॉर्ड लेंथ. नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे लॉफ्ट के अंदर, तो हम लोगों को मिल जाता है ऑटो रिवर्स का ऑप्शन. क्लोज हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, क्लोज से क्या होता है. ऑटो रिवर्स हम लोग देख लेते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, एज यू कैन सी, इफ यू कैन क्रिएट शेप्स नॉट फ्रॉम सर्कल्स ओनली. आप किसी भी तरह के पाथ से आप सरफेस तैयार कर सकते हैं. सो लेट्स से इफ आई कम ओवर हियर, क्रिएट कर्व्स टूल्स एंड चूज एन ईपी कर्व टूल, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कर्व तैयार करता हूँ. तो लेट मी जस्ट क्लिक लाइक दिस एंड आई विल क्रिएट अ कर्व लाइक दिस. नाउ यू कैन सी मैंने डायरेक्शन जो चूज किया वो था मेरा लेफ्ट से राइट की तरफ. नाउ इफ आई गो अगेन टू क्रिएट curve tool and choose EP curve tool, and now let me do one thing. I will just create a shape from right to left like so. Alright, now what happens, I can select this two and मैं यहाँ पे बोल देता हूँ apply करके to create a surface. Now you can see it has easily created a surface, but what basically happened, आखिर difference क्या है, auto reverse से क्या होता है. Now if I just turn off this auto reverse and now if I just try to create a surface, तो देखिए क्या होता है. Now what is happening when we create a geometry or when we create a path, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है, जिस एंगल में हम लोग जाते हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग पाथ को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर आपने ये ज्योमेट्रीज बनाई है एंड अगर आपने इस ज्योमेट्री को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बनाया है या राइट टू लेफ्ट तैयार किया, so you can see there is a start point. So you can see this small square kind of a shape and ये dots है, these are your basically spans, and यहाँ पे आपको ये start और end point मिलता है. तो this has a start from here and इसका जो start है वो यहाँ से. So basically क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये auto reversing on होने से ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पे शायद से अगर आपके पाथ उल्टे है तो वो तो भी सरफेस को स्ट्रेट ही तैयार करेगा. लेकिन इफ़ यू कीप दिस थिंग ऑफ, इट विल गोइंग टू रिवर्स द शेप, मतलब वो इससे इसको मैच करने की कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू मैच इन द सेम डायरेक्शन एंड इट विल क्रिएट अ सरफेस लाइक दिस विच वी डोंट वांट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको यहाँ पे ऑटो रिवर्स को ऑन रखना है ताकि अगर आपका शेप कहीं गलत भी बनता है तो इट विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर ज्योमेट्री. ऑलराइट, सो दैट बेसिकली इज योर auto reverse. So let me just delete all this thing and let's move to the next option which says linear or cubic. Now this is self explanatory. surface degree क्या होती है. So अगर हम लोगों ने अभी तक देखा कि हम लोगों ने इसे क्यूब पे रखा तो we are getting this kind of curved smooth surface. If we choose linear, और अगर अब हम लोग इन curves और या circles को select करें and apply करें, see it is going to create a geometry like this. तो ये एक linear shape, ऐसा शेप आपको मिल जाता है. तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल. अगर आप कभी इस तरह का शेप शार्प एजेस के साथ कोई शेप तैयार करना चाहते हैं तो आप लीनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सेक्शन स्पैन्स हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी कि ये क्या होता है. यहाँ से आप देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा सेक्शंस ऐड कर सकते हैं. तो इनका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. तो लेट्स से इफ़ यू जस्ट राइट क्लिक एंड इफ़ यू गो टू कंपोनेंट मोड, यहाँ पे आके आप हल सेलेक्ट कर सकते हैं. हल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था क्या करता है. सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द पाथ एंड अब आप क्या कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं लाइक दैट. सो विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा स्पैन्स, यहाँ पे आप इस ज्योमेट्री को आप जैसा चाहिए वैसा मॉडिफाई करके रख सकते हैं.
तो दैट गिव्स यू अ कंट्रोल। तो एक्स्ट्रा स्पैन्स हम लोग ऐड करके ज्योमेट्री को ऐसा मॉडिफाई करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लीनियर एंड सेक्शन स्पैन्स। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है वो है कर्व रेंज। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंप्लीट एंड पार्शियल का। सो व्हाट बेसिकली डज, नाउ व्हेन यू चूज कंप्लीट इट इज गोइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट शेप, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक लॉफ्ट मिलता है एंड कंप्लीट शेप तैयार हो जाता है। बट इफ यू चूज पार्शियल, व्हाट विल हैपन, इफ यू सिलेक्ट दिस दिस एंड दिस एंड दिस, पार्शियल सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे लॉफ्ट करते तो बेसिकली डिफरेंस तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पे सरफेस तो मिल जाएगा लाइक दिस। बट इफ यू लुक ऑन योर चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर, तो यहाँ पे लॉफ्ट के साथ साथ में आपको यहाँ पे सब कर्व्स भी मिलते हैं, यानी कि हर कर्व का आपको कंट्रोल मिलता है। सो यू कैन एडजस्ट द मिनिमम एंड मैक्सिमम, इट इज लाइक यू कैन क्रिएट द पाथ हाफ और फुल लाइक दिस। तो आप इस तरह से एक कट सेक्शन जैसा एक कुछ शेप तैयार कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कोई शेप तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे भी बना सकते हैं। नॉट ओनली दैट, लेटर इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस टू एनिमेट ऑल्सो, तो आप इसका एनिमेशंस भी कर सकते हैं एंड इसके हेल्प से आप कुछ क्रिएशन मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुछ क्रिएट होता हुआ अगर आपको दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट आने वाली क्लास में आप लोगों को जब हम लोग एनिमेशन सीखेंगे या फिर कुछ ग्रोइंग ऑब्जेक्ट का सीन तैयार करेंगे तब हम लोग इसे देखेंगे। अभी थोड़ा फिलहाल पेशेंस के साथ में हम लोग सिर्फ मॉडलिंग टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इज पार्शियल एंड कंप्लीट ऑप्शन। कंप्लीट में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, बट यहाँ पे पार्शियल में आपको सब कर्व्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज आउटपुट ज्योमेट्री। तो करंटली बाय डिफॉल्ट जो हमारा आउटपुट ज्योमेट्री होता है वो सेट होता है नर्व्स पे, इसीलिए ये जो ज्योमेट्रीज आपको मिल जा रहे हैं दीज आर नर्व्स ज्योमेट्री, यानी कि अगर आप इसे राइट क्लिक करें तो इसका जो आपको कंपोनेंट मोड मिलता है ये सरफेस से रिलेटेड मिलता है, जहाँ पे आइसोपाम, कंट्रोल वर्टेक्स, सरफेस पैच, पॉइंट, सरफेस यूवी हल, एंड अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। नाउ इफ यू चूज पॉलीगॉन you get an options of creating a polygon geometry, all right, like this. So if you just apply you can see ये हमारी polygon। now this is a triangulated, क्योंकि यहाँ पे टाइप हम लोगों को मिल जा रहा है। now हम लोग बेसिकली अगर कोई गेम्स या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम ज्योमेट्रीज लेके जाना चाहते हैं तो वी बेसिकली यूज ट्रायंगुलेशंस, ठीक है। मोस्टली तो जो भी आप ज्योमेट्री यहाँ पे देख रहे हैं दिस आर क्वाड्स, आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है, बट दे आर बेसिकली ट्राइंगल्स ओनली, ठीक है। मोस्टली क्वाड्स को प्रिफर किया जाता है बिकॉज इट गिव्स यू क्लीनर एंड मोर एडिटेबल फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको कंट्रोल भी ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप क्वाड्स चूज करते हैं सो व्हाट विल हैपन इफ यू क्रिएट अ न्यू ज्योमेट्री, दिस इज व्हाट यू विल बी क्रिएटिंग। सिमिलरली हम लोगों को मिल जाता है टेसलेशन मोड। तो टेसलेशन मेथड में हम लोग यहाँ पे ये फिलहाल था स्टैंडर्ड फिट में, जहाँ पे हम लोग कॉर्ड, हाइट, रेशो यानी ये सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सी जो डिवीजन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्मूथनेस हो रहा है। बट इफ यू चूज जनरल वी कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शंस एंड नाउ इफ यू अप्लाई सरफेस लाइक सो, यहाँ पे नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे ये इस तरह से ज्योमेट्री तैयार हो जा रही है। अब ये आप बोलोगे कि ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है। नाउ रीजन इज दैट वी हैव टू मॉडिफाई इट्स टेसलेशन। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिल रहा है यू एंड वी नंबर्स, आप इन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ आई इंक्रीज द यू नंबर वी आर गेटिंग दिस राउंडनेस, एंड इफ यू इंक्रीज द वी नंबर वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये हमारी एक पॉलीगॉन सिलेंडर हो गई। ये हमारा नर्व्स है एंड ये हमारा पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ये दो तरह का ज्योमेट्री आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है। ओके, तो ये ऐसे आपको मिल जाते हैं लॉफ्ट के ऑप्शंस, जिसके हेल्प से आप एक सरफेस और ज्योमेट्री को तैयार कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हम लोग को मिलता है बेजियर। दिस इज बेसिकली कि ये एक नर्व्स ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे बेजियर सरफेस में तैयार कर सकते हैं लाइक सो। नाउ मोस्टली तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यू गेट एन ऑप्शंस ऑफ रिबिल्ड सरफेस का। तो रिबिल्ड टाइप इज लाइक बेजियर, यूनिफॉर्म, reduce spans. So these are some of the options which you can add.
यू कैन ऑल्सो ऐड मोर स्पैन्स एंड ऑल दोज थिंग। तो ये रीबिल्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली योर लॉफ्ट ऑप्शन और लॉफ्ट सरफेसिंग टूल। ऑलराइट, सो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन लॉफ्ट टूल को यूज़ करके, इस लॉफ्ट टूल को यूज़ करके हम लोग तैयार करेंगे एक मॉडल, एक ज्योमेट्री हम लोग तैयार करेंगे एंड वी विल सी हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स शेप विद द हेल्प ऑफ लॉफ्टिंग टूल। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई रहेगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।